नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि माफी मांगने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने वही कहा है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में 2022 में कहा था। इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, जो कि उनसे माफी की मांग कर रहे थे। कुणाल कामरा ने जो जवाब पोस्ट किया है उसे भी बताओ, उससे पहले थोड़ा सा घटना के बारे में बता देना चाहता हूँ। दरअसल 2 दिन पहले ही कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया, करीब करीब 45 मिनट का, जिसे उन्होंने यूट्यूब के चैनल पे भी अपने अपलोड किया। उसमें उन्होंने पॉलिटिकल लोगों पे पहले ही की तरह कटाक्ष किए, उनके ऊपर ही पॉलिटिकल सटायर था। इसी में उन्होंने एक पैरोडी गीत गाया कि थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, आए हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। इसी के ऊपर विवाद हो गया। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने इसे एकनाथ शिंदे से जोड़ दिया कि कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे थाने के इलाके से आते हैं और पहले वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो उनके बारे में गद्दार बताने पे उनके समर्थक भड़क गए और उसी रात उन समर्थकों ने मुंबई के हैबिटेट सेंटर पहुंचकर वहां पे उत्पात मचा दिया, तोड़फोड़ मचा दी, पूरे स्टूडियो को तोड़कर तहस नहस कर दिया। जिसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स गर्मा गई। एकनाथ शिंदे ने भी उनसे माफी की मांग कर दी कि व्यंग एक लिमिट में होना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपनी लो लेवल कॉमेडी के लिए कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, जिसके ऊपर कुणाल कामरा ने पहले अपनी एक पोस्ट की हाथों में संविधान लेकर कि देश संविधान से चलेगा, वो यही मैसेज दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कुणाल कामरा ने अगर कॉमेडी की तो क्या आप उस स्टूडियो को तोड़ देंगे जहां उन्होंने कॉमेडी की है? कल अगर वो संसद भवन के आके आकर कोई कटाक्ष कर दे, कुछ बोल दे, तो क्या आप संसद भवन को तोड़ डालेंगे? इंडिया गेट पे जाकर अगर वो कोई बयान दे दे तो क्या आप इंडिया गेट को तोड़ दोगे? क्या कल लाल किले के आगे जाकर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी कॉमेडी कर दे तो क्या आप लाल किले को ढहा दोगे? ये कितनी बेवकूफी वाली बात है, इस बात को आप भी समझिए। इसके बाद कुणाल कामरा ने आज अपना 4 पन्नों का जवाब पेश किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। बताइए, उन्होंने उस भारत में माफी मांगने से इनकार कर दिया जहां की बात बात पे बुलडोजर ढहाने के लिए पहुंच जाती है, पुलिस अरेस्ट करके बरसों तक जेल में डाल देती है। इसी देश में उमर खालिद 4 वर्षों से लगातार जेल में है, उन्हें बेल नहीं मिल रही है। उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने उस देश में माफी मांगने से इनकार कर दिया है जहां भीड़ कब किसी को पकड़कर पीट दे, कब किसी की जान ले ले। उस देश में उस भीड़ के सामने कुणाल कामरा डट गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब बड़ा सवाल यह है कि वो भीड़ जो कि हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ आई, अब वो क्या करेगी? उसके नेता अब क्या करेंगे? क्योंकि कोई है जो पहली बार उनके सामने डट गया है और बोल दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कुणाल कामरा का जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे लिखा कि उस भीड़ के लिए जिसने यह निर्णय लिया था कि हैबिटेट को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस पर वो आगे लिखते हैं कि मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी तरह के शो के लिए एक जगह। हैबिटेट या कोई अन्य स्थल मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेवार नहीं है। न ही मैं क्या कहता हूं, क्या करता हूं, इस पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण है। न ही कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को पलट देना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। इसके अलावा उन्हें सबक सिखाने की धमकी देने वाले राजनीतिक नेताओं के लिए भी उन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का इस्तेमाल केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें इसके विपरीत विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन क्या कानून निष्पक्ष और समान रूप से उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा जिन्होंने तय किया है कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ उचित प्रतिक्रिया है, और बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पहुंचे और हथौड़ों से जगहों को तहस नहस कर दिया। शायद अपने अगले स्थल के लिए मैं एलिफेंटस ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य संरचना को चुनूंगा जिसे शीघ्र ध्वस्त करने की आवश्यकता हो। तो कुणाल कामरा ने अपने जवाब में बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, कानून का सामना करेंगे, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। उस देश में कुणाल कामरा ने डरने से इनकार कर दिया है जहां की पुलिस कब किस मामले में किस तरीके से कैसे फंसा दे उसके बारे में तो कौन ही नहीं जानता है।
वैसे हालात में ये कह देना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये भी कुणाल कामरा के अपने विश्वास को दिखाता है, उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हालांकि उस रात कॉमेडी में उन्होंने केवल एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष नहीं किया था, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी उस स्टैंड अप कॉमेडी में कटाक्ष किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ किया था, अमित शाह के भी खिलाफ किया था और सीबीआई और ईडी के भी खिलाफ किया था। लेकिन किसी को भी इतनी मिर्ची नहीं लगी जितनी कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगी। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने इसे दिल पे ले लिया और उसी रात उस स्टूडियो को तोड़ आए। आप ही बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडी करना गुनाह है या स्टूडियो को जाकर तोड़ देना गुनाह है? वहां की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या किसी ने कुछ बोला तो आप उसकी जगह, उसने जहां बोला उस जगह को आप तोड़ देंगे? जो काम प्रशासन का है, जो काम पुलिस का है, वो काम भीड़ कर रही है। भीड़ जाकर जगहों को तोड़ रही है और पुलिस वहां पे बाहर खड़ी है, पुलिस प्रोटेक्शन देती हुई दिखी, फिर अंदर हंगामा मचाती रही और कुर्सियों को तोड़ती रही। आप बताइए, महाराष्ट्र के जब सीएम हुआ करते थे एकनाथ शिंदे, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तब उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, तब इन समर्थकों को गुस्सा क्यों नहीं आया कि आपके चीफ मिनिस्टर को, जो एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, उनकी पोस्ट छोटी कर दी गई, कुर्सी छोटी कर दी गई, लेकिन इन समर्थकों में कोई गुस्सा नहीं आई? क्या इन्होंने कहीं पे तोड़फोड़ मचाया? तो उस समय जब इनके नेता का कद डाउन कर दिया गया, इन्हें गुस्सा नहीं आया, इन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाया। तो फिर कुणाल कामरा के द्वारा की गई स्टैंड अप कॉमेडी पे क्यों इन्हें इतनी दिक्कत है? महाराष्ट्र के बारे में कुणाल ने क्या गलत कहा? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना का पहले गठबंधन था, पहले बीजेपी में से शिवसेना बाहर निकल कर आ गई गठबंधन से, जिसके बाद शिवसेना दो टुकड़ों में तोड़ दी गई और उसमें से एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग निकल आई। इसी तरीके से एनसीपी के भी दो टुकड़े हो गए, शरद पवार का गुट अलग हो गया, अजित पवार का गुट अलग हो गया। तो वो बिल्कुल सही कर रहे थे, कह रहे थे, उसमें क्या गलत था? तो उस बात पे आहत होने की इतनी क्या जरूरत थी? लेखक, कवि या कॉमेडियन, इस तरह के लोग हमेशा समाज का प्रतिबिंब होते हैं, समाज का आईना होते हैं। जो भी आप बाहर चल रहा होता है उसी का जिक्र वो अपने कॉमेडी के जरिए करते हैं, अपने लिए कटाक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें पॉलिटिकल नेताओं को भी इतना समझना पड़ेगा और कुछ कुछ उन्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसी को उन्हें बता दिया गया तो उन्हें बुरा लग गया। शायद कोई और देश होता तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाता जिन लोगों ने जाकर उस स्टूडियो को तोड़ डाला। बताइए उस स्टूडियो की क्या गलती थी? कुणाल कामरा ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि आयोजन स्थल का उससे क्या लेना देना, वहां पे तो कई सारे शो होते रहते हैं, आप एक शो के लिए आपने उस स्टूडियो को गिरा दिया। आप बताइए, जिनकी भी वो प्रॉपर्टी रही होगी उनका तो नुकसान हो गया, उनकी भरपाई अब कौन करेगा? क्या महाराष्ट्र की सरकार उन लोगों से पैसे वसूलने वाली है जो उन्हें तोड़कर चले गए? लेकिन ये भी बड़ी हिम्मत का काम है कि इतनी तोड़फोड़ के बाद भी, इतने विरोध के बाद भी कुणाल कामरा ने साफ कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ये भी बहुत हिम्मत का काम है इतना बोल पाना, क्योंकि ऐसी स्थितियों में बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो तुरंत माफी मांग लेते हैं, वो भी ऐसे देश में जहां न्यायिक सिस्टम और पुलिसिया सिस्टम कब आपको किस रूप में अपराधी घोषित कर दे कह नहीं सकते हैं। वहां पे माफी मांगने से इनकार कर देना बड़ी हिम्मत का काम है। गोदी मीडिया के भी सभी पत्रकार कुणाल कामरा के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने एक्शन लेने की मांग की है। बताइए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जिस मीडिया को लड़ना चाहिए था, वो मीडिया कैसे इस अभिव्यक्ति को कुचल दिया जाए उसके पक्ष में आ गया है। यही वो मीडिया था जब कंगना रनावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोज बोलती थी तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता था, उनके ऊपर चलाए गए बुलडोजर एक्शन को गलत बताता था। यही वो मीडिया है जिसने रिया चक्रवर्ती का जीना दुभर कर दिया है इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। उस मीडिया ने सरकार पे ऊपर ये मांग की है, ये आवाज उठाई है कि कुणाल कामरा पे एक्शन होना चाहिए। बताइए ये कितना हास्यास्पद है कि इतने दबावों के बाद भी कुणाल कामरा डर नहीं रहे हैं। ये सचमुच बड़ी हिम्मत का काम है कि आप उन लोगों से लड़ जाएं जो सत्ता में हैं, उसके बाद भी उस भीड़ के आगे झुकने से इनकार कर दें। कुणाल कामरा को इस बात के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने एक भीड़ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं बिस्तर के नीचे छुपूंगा नहीं, सामने आऊंगा। वो कई बार कह चुके हैं कि मैं सामने इसलिए आ गया, सामने इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं। अगर मुसलमान होता तो तस्वीरों में होता, आपके सामने नहीं होता। बाकी देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है, पुलिस और कानून अपना क्या काम करती है। इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कुणाल कामरा ने जो कॉमेडी की है, जो स्टैंड अप कॉमेडी की है, उस पर सवाल उठाया जाना कितना जायज है, और क्या किसी की कॉमेडी से आहत होकर आप किसी स्टूडियो को जाकर तोड़ देंगे? इन मुद्दों पे आप भी अपनी राय दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।